प्रभारी प्रधानाध्यापक निरंजन कुमार की उपस्थिति में 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। नोडल शिक्षक विनोद कुमार सिंह के द्वारा इको क्लब और यूथ क्लब का बच्चों के बीच आईडी कार्ड, टी शर्ट और टोपी वितरण किया गया। प्रभारी प्रधानाध्यापक निरंजन कुमार, फूलचंद्र मेहता, प्रतिमा कुमारी, चिंटू कुमार ने बच्चों को संबोधित कर प्रोत्साहित, मोटिवेट, जागरूक किया। दीपक कुमार प्रसाद, राजीव कुमार चौबे, कमलेश कुमार, अमिया सिन्हा, विनोद कुमार सिंह, सतेंद्र कुमार, धनंजय कुमार, फूलचंद्र मेहता आदि सभी शिक्षणगण मौजूद रहे। देश और दुनिया की खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। से नौकरियाँ नहीं कर पाएंगी, कोई ऐसा नहीं सोचना है। औसत करके लेकिन देखिए सबके दिलों में आज कहते हैं पूरा देश इनको सलाम करती है। इतने चतुर एक औसत ही आने की दुआ बन सकते थे, क्योंकि उनके पिता करमचंद गांधी युवा थे। उनके एक पारिवारिक उनके उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रेमनगर में उपस्थित हूँ। इस विद्यालय में आज गांधी जयंती मनाया जा रहा है। हमारी सर से जानेंगे बच्चों को ये क्या संदेश देना चाहते हैं। सर हमारे बहुत बहुत स्वागत है सर। आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जा रहा है, ठीक है। आपका गांधी जी को चाहते हुए हम तमाम छात्र बच्चों को क्या संदेश दें? गांधी जी एक समाज सुधारक थे और उनका जन्म गुजरात में हुआ और 2 अक्टूबर 1878 ईस्वी में, और एक समाज सुधारक थे, बहुत अच्छे थे और कर्मठ थे और देश के लिए उसने कर मिटे और कुर्बानी भी उनकी देनी पड़ी। ये तो उनकी जीवनी बताएं, आप बच्चे को क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, बच्चे के इसलिए छात्रों के बीच इसलिए कि गांधी जी के लिए बहुत उसने छात्रों के बीच चाहे और बहुत सारे कामों करने के लिए उसने सुधारक के रूप में साफ सुथरा ध्यान देना है और क्रांतिकारी के रूप में उसने बहुत जोग और कर्मठ एक समाज सुधारक नेता थे, क्रांतिकारी। बच्चे उनके कर्म को ध्यान देते हुए उनके जो चलना है, उसने औद्योगिक कार्यक्रम जब बहुत सा हस्त लिखा हुआ चीज़ों के बारे में उसने बताया, उन्हीं के कर्म के माध्यम से हम लोग को चलना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी हमारे साथ इस विद्यालय की मैडम शिक्षिका भी हैं, उनसे भी जानेंगे ये बच्चे को क्या संदेश देना चाहते हैं। मैडम बहुत बहुत स्वागत है। और क्या नाम है मैडम? मेरा नाम प्रतिमा कुमारी प्रसाद है। मैं संस्कृत विषय की शिक्षिका उच्च विद्यालय प्रेमनगर अकोड़ीगुला में हूँ और आज गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है। सबसे पहले की हमारी तरफ से शुभकामना और हमारे बच्चे को हार्दिक स्नेह और बड़ों को नमस्कार। मेरा आज के दिन बच्चों को ये संदेश जाता है कि हम लोग गांधी जी का जो ये सिद्धांत है सत्य और अहिंसा का पालन करना,
उसका अनुकरण करे, बात बात में झगड़ा न करे और झूठ न बोले, असत्य के मार्ग पर न जाए। हम अपने सत्य के मार्ग पर, अहिंसा के मार्ग पर चल करके एक कुशल छात्र कैसे बनेंगे, इस चीज़ का संदेश इस जन्मदिन से मिलता है। धन्यवाद। अभी मैडम ने बहुत अच्छी बात कही जो महात्मा गांधी का था, अहिंसा परमो धर्म, सत्य की मार्ग पे चले। इन सभी बच्चों को आग्रह किया जाता है मैडम के माध्यम से कि आप सभी सत्य का मार्ग को पहचानें, सत्य के मार्ग पे चले, अहिंसा ना करें, हिंसा ना करें, अहिंसा की मार्ग पे चलें आप लोग। ये मैडम का संदेश है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ फुलचंद मेहता सर भी उपस्थित हैं और ये भी बच्चे को संबोधित करना चाहते हैं, जानेंगे क्या संदेश। बड़ी खुशी की बात है कि आज हम 2 अक्टूबर के अवसर को उपस्थित हुए। आज 2 महापुरुषों की जयंतियाँ, एक है महात्मा गांधी और दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री। महात्मा गांधी का जीवन सत्य अहिंसा के लिए था, तो लाल बहादुर शास्त्री का जीवन सादा जीवन और उच्च विचार, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। इन दोनों महापुरुषों के जीवन से हम यही प्रेरणा लेते हैं कि हम अगर अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं तो सादा जीवन के माध्यम पर ही आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए सभी विद्यार्थियों के प्रति मेरा यह शुभ संदेश है इस जयंती के अवसर पर कि अपने जीवन में तरह बाहरी आडम्बर सबको हटा दो। अगर कुछ आगे बढ़ना है तो तुम्हें अपने जीवन को सादा बनाना होगा। जैसे जिन पेड़ को हम ऊपर की ओर ले जाते हैं तो नीचे की जो टहनियाँ हैं उनको काटना पड़ता है। इसलिए तुम में अगर कुछ बुराइयां हैं, कुछ खराबियां हैं तो उन सभी को हटा दो। अदम्य साहस, पौरुषता, ईमानदारी, लगन, सत्यनिष्ठा, यही आपके जीवन में होना चाहिए। जैसे हम हिमालय को देखते हैं, हिमालय कहता है खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी से, खड़े रहो तुम अविचल होकर हर संकट तूफानी से। अगर आपको जीवन में कुछ कामयाब बनना है तो कहता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अपने हौसलों को बुलंद करना होगा। कहता है कि दीपक हवा में बुझता नहीं है, उसको बुझा दिया जाता है। अगर आप में उत्साह है, लगन है, ईमानदारी है, प्रतिष्ठा है, मेहनत है तो आपके जीवन में बाहर ही बाहर आएगा। हौसला मत हारिए, न दिल को बेकरार कीजिए, सुबह जरूर आएगी, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी ओर से फुलचंद मेहता सर ने तो शेरो शायरी से और अच्छी अच्छी बातों से सबका दिल और मन मोह लिए और सभी बच्चों ने तालियां से इनका बहुत ही स्वागत किया। स्मार्ट क्लास के स्मार्ट टीचर, इसका नोडल चिंटू सर से हम बातचीत करेंगे और ये बताएंगे सर क्या संदेश देने बताइए सर। मैं चिंटू कुमार उच्च विद्यालय प्रेमनगर हाई स्कूल में +2 शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। महात्मा गांधी का जीवन बहुत ही संघर्ष वाला रहा, क्योंकि उसने बचपन से ही बहुत ही कठिनाई से अपना जीवन यापन किया। जीवन यापन करते हुए उन्होंने विद्या अर्जन की। इनका श्रेय उनके माता पिता को भी जाता है, क्योंकि आज का माहौल जो है, आजकल माहौल देख रहे हैं कि यहाँ पर गंदी प्रवृत्ति आ गई है कि बच्चा पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन सोचो कि महात्मा गांधी कठिन परिश्रम करते हुए, गरीबी की ज़िंदगी व्यतीत करते हुए उन्होंने क्या किया, पढ़ाई अपना पूरा किया। विदेश में जाकर के उन्होंने क्या किया, पढ़ाई पूरा किया। तो हम लोगों का श्रेय यही है कि बच्चे में हम संदेश यही देते हैं कि बच्चे हमारे साथ इस विद्यालय के अभी सभी जुड़े हुए हैं और ये भी बच्चे को संबोधित करना चाहते हैं। सुनते हैं क्या था। मैं अरुण कुमार उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रेमनगर। आज महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस है। हम लोगों को यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर जो है हम लोग जयंतियाँ महापुरुषों का क्यों मनाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। तो
हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जो जयंतियाँ जो मनाई जाती है महापुरुषों की, हम लोगों के आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए यह उत्प्रेरित करता है कि हम लोगों को अपने परिवार, समाज और देश को किस ओर अग्रसर करना है। तो सबसे पहले हम महात्मा गांधी का नाम लेते हैं। ये ऐसे महान पुरुष हुए हैं जो एक साधारण परिवार में जन्म लेते हुए भी इतनी ऊंचाइयों तक पहुँचे। यह नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लेवल तक ही पहुँचे और अपना देश भारत नहीं बल्कि कि संपूर्ण विश्व जो है इनके दीवाना हो चुके थे। जो हमारे भारतीय जो शोषित थे और उत्पीड़ित थे, इन्होंने जानबूझकर जो है ऐसा फैसला लिया कि हम वकालत करेंगे और वकालत पढ़ने के लिए वो इंग्लैंड गए। वहाँ कुछ समय तक बिताने के उपरांत वे डिग्री लेकर यहाँ आए और सबसे पहले उन्होंने साउथ अफ्रीका जो है उन्हें जो पीड़ित थे विदेशों के द्वारा, अत्याचारियों के द्वारा, उन्होंने जो है उन लोगों को हेल्प किया, सहायता किया और इंडिया आए और चंपारण में जिस प्रकार से किसानों को उत्पीड़ित किया जाता था उनसे वे छुटकारा दिलाए। उतना ही नहीं, संपूर्ण देश के लिए वे न्योछावर कर देने वाले महात्मा गांधी सत्य, प्रेम, अहिंसा के पुजारी थे। कहा जाता है कि सत्य में एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। सत्य ही ईश्वर है और सत्य ही सब कुछ है। कोई भी व्यक्ति पहले या आज या आने वाले समय में सत्य का सहारा लेता है तो उसका आत्मा जो है, पवित्र आत्मा, उसको सही सपोर्ट करते हैं और आगे बढ़ने के लिए वह प्रेरित करता है। प्रेम एक ऐसा हथियार है, अभी बतलाया गया कि सत्य, प्रेम, ऐसा तीन जो है 3 वेपन्स और महात्मा गांधी, जो कि महात्मा गांधी को आने वाले समय में बहुत हेल्प किया और देशवासियों को भी यह प्रेरित करता है। जहाँ तक प्रेम की बात है, कहा जाता है कि जहाँ प्रेम है वही समस्या का निदान है और जहाँ प्रेम नहीं है कोई समस्या का निदान नहीं है। आज अपने ही देश हो चाहे विदेश हो, सब लोग हैं जो भूमि के लिए, जमीन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। आखिर क्यों लड़ाई झगड़ा करते हैं? क्योंकि इनमें प्रेम नाम की चीज़ नहीं है और जहाँ प्रेम नाम की चीज़ आ जाएगी वहाँ किसी तरह का समस्या ही नहीं होगी। कहा जाता है वेयर देयर इज लव देयर इज नो प्रॉब्लम। तो आज हम लोग कितना जो है उसके प्रति समर्पित है, प्रेम के प्रति। लोग ऐसे घृणा पाते हैं एक दूसरे के प्रति और स्वच्छ विचारधारा नहीं रखते हैं। उसके बाद हम लोग अहिंसा जाते हैं। उसके समय में जो है हिंदू, मुस्लिम और अन्य जो अंग्रेज वगैरह ये जो प्रति हम लोग अहिंसा के सबसे बड़ी चीज पर जाते पूरे लास्ट में देखा कि हमारा देश संभल नहीं रहा है लोग, और उनका नारा इतना इफेक्टिव हुआ कि लाखों आदमी उनके पीछे सब जुड़ गए और उनको साथ दिया और देश को आज़ाद कर दिए।